जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह आपके सामने एक बाल कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है इनाम नहीं सजा दो। एक सालों पहले की बात है। आपने कभी गांधी जी का नाम सुना है ना? गांधी जी कैसे देशभक्त थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। ऐसा कब होता है जब हमें देश के प्रति प्रेम होता है। हम यदि किसी को भी प्रेम करते हैं तो उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार रहते हैं। जब आप बालक हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? माँ को करते हैं ना। और माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। माँ जो भी कहती है उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि आप माँ को प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं और अच्छे लोगों पर आपका प्रेम और विश्वास होता है। और इसी प्रकार हम अभी एक देशभक्त बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस बालक का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या आपने कभी इनका नाम सुना है? यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो इनका नाम उनमें आता है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिस प्रकार आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले भी स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। वे बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। वे बचपन से ही कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद करते थे। यदि कोई कुछ समझ नहीं पाता था तो उसे उस विषय को समझाते थे। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही प्रामाणिक विद्यार्थी थे, इसीलिए सभी शिक्षक उन्हें बहुत प्रेम करते थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे, इस कारण वे एक संस्कारिक बालक थे। एक बार क्लास के शिक्षक गणित का विषय सम्स उन्हें होमवर्क में दिए। वे गोपाल कृष्ण घर पर थे। उन्होंने अपना नोटबुक निकालकर होमवर्क करना शुरू किया। वह अपना सम्स करना शुरू किया, पर वे एक सम्स नहीं कर सके। तब एक दूसरे विद्यार्थी के मदद से उन्होंने सम्स सोल्व किया। दूसरे दिन क्लास में सम्स की जांच के लिए टीचर ने सभी की नोटबुक मांगी। अब गोपाल कृष्ण गोखले की भी बारी आई। उन्होंने अपने नोटबुक दी तो उनके सभी सम्स सही थे। यह देखकर टीचर उन पर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे सभी सम्स सही करने के कारण शाबाशी दी और उनकी प्रशंसा की। और उनकी बहादुरी को देखकर उन्हें इनाम देने लगे। यह देखकर गोपाल कृष्ण गोखले मन से बहुत दुखी हुए। वे मन में सोचने लगे कि एक सम्स तो मैंने दूसरे के मदद से की थी, इसलिए मैं ईमानदार के हकदार नहीं हूँ। और वे इनाम तो नहीं लिए, लेकिन वहीं पर खड़े होकर टीचर के सामने रोने लगे। यह देखकर टीचर को बहुत आश्चर्य हुआ। टीचर ने उनसे इसका कारण पूछा। तब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप यही समझते हैं ना कि मैंने सभी सम्स अपने से सही किए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने एक सम्स अपने मित्र की मदद से सही किया है, इसलिए मैं
ईमानदार, आप ही बताइए कि मैं इनाम के योग्य हूँ या सजा के पात्र। यह उसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी देखकर शिक्षक बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब तुझे यह इनाम तुम्हारी सत्य निष्ठा के कारण मिलती है। इस प्रकार यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।